ऑलरेडी ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने स्टार्ट कर दिया था। आज थर्ड क्लास है पार्ट ऑफ स्पीच का। तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन खत्म कर देंगे। देन आई विल शो यू सम, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सम विल डू सम एग्जांपल्स। ठीक है, उससे आपका प्रैक्टिस और भी ज्यादा इंप्रूव होगा और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा। इंग्लिश का कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ही जरूरी है। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो yesterday we discussed that हाउ टू आइडेंटिफाई एडवर्ब, मतलब एडवर्ब कैसे पहचानना है। फर्स्ट थिंग मैंने आपको ये बोला था कि फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब क्या है। इफ एनीथिंग दैट गिव्स द आंसर, जो भी वर्ड हाउ, व्हेन और वेयर, हाउ, व्हेन और वेयर का आंसर दे तो वो एडवर्ब है। ठीक है, सिंपली हाउ, व्हेन और वेयर का जो आंसर देगा वो एडवर्ब होता है। ठीक है, ओके। जैसे ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली मतलब हाउ, हाउ का आंसर दे रहा है ना ये वर्ड, हाउ का आंसर दे रहा है। तो ये जो भी वर्ड हाउ का आंसर देगा वो एडवर्ब है। ही वर्क्स फास्ट, हाउ का आंसर दे रहा है। ठीक है, ओके। जैसे और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एडवर्ब का। जैसे प्लीज कम सून, प्लीज कम सून, तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है सून है एडवर्ब, सून, सून इज द एडवर्ब। ठीक है, बिकॉज जो वर्ड है सून, ये वर्ड टाइम के बारे में बता रहा है, व्हेन के बारे में बता रहा है, व्हेन, हाउ, वेयर एंड व्हेन, थ्री थिंग्स। यू ऑलवेज रिमेंबर दिस थ्री थिंग्स। एडवर्ब विल ऑलवेज टेल यू अबाउट हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, तो प्लीज कम सून, प्लीज कम सून, ये कब सून जो है ये टाइम के बारे में बोल रहा है ना। तो सून जो है टाइम के बारे में बोल रहा है, तो इसीलिए ये व्हेन का आंसर दे रहा है। ए टू वर्ड व्हेन और आंसर दिया है व्हेन, केतिया। ঠিক আছে, প্লিজ কাম, সুন মানে কেতিয়া। ওকে, কেতিয়ার আনসার টু পাই আছো যদি, সো দ্যাট ইজ বিকজ ইটস এন অ্যাডভার্ব। ওকে, চলো, ওকে। Second thing we studied is that words that end with ly are always adverbs. Words that end with ly, ly का जो भी वर्ड एंड होगा वो हमेशा एडवर्ब होगा। क्लियर है, ly में जो भी वर्ड एंड होगा वो हमेशा एडवर्ब होगा। मोस्टली सारा वर्ड्स होता है, कुछ कुछ वर्ड्स नहीं भी होता है, वो कल हमने डिस्कस किया था। लेकिन मैक्सिमम जैसे फ्रीक्वेंटली, बेयरली, देखो ये सब जो फ्रीक्वेंटली, ये भी टाइम के बारे में बोल रहा है ना। सपोज आई विजिट योर हाउस वेरी फ्रीक्वेंटली, सपोज ये एक सेंटेंस है, आई विजिट योर हाउस फ्रीक्वेंटली, ये सपोज एक सेंटेंस है, आई विजिट योर हाउस फ्रीक्वेंटली। यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंटली वर्ड है ना, ये व्हेन का आंसर दे रहा है, व्हेन का। ठीक है, ये व्हेन का आंसर दे रहा है, इसीलिए ये फ्रीक्वेंटली एडवर्ब है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है क्या, बोलो तो। हाउ, व्हेन एंड वेयर, बस अभी के लिए इतना ही याद रखो। किसी को कोई डाउट, खबर की बात डाउट आई सी नहीं की थी। नहीं है ना डाउट, डाउट आने से बोलना, ठीक है, देन एंड देयर बोल देना है, पूछ लेना है डाउट। चलो, ये हो गया एडवर्ब। ओके, एडवर्ब का ये फर्स्ट डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, एडवर्ब जो है वो हाउ, व्हेन और वेयर के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन क्या है, सेकंड डेफिनेशन ये है कि एडवर्ब जो है ना वो अलग अलग वर्ड्स के बारे में बताता है, अलग अलग वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एडवर्ब बताता है। सो एडवर्ब इज द, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, एडवर्ब इज द रिलेटिव ऑफ ऑल अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब जितना भी पार्ट ऑफ स्पीच है, जितना भी है, नाउन है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, हर एक के बारे में एडवर्ब बताता है सेंटेंस में। ठीक है, इसीलिए एडवर्ब सबसे ज्यादा यूज होता है सेंटेंस में इंग्लिश में, और एडवर्ब ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, एडवर्ब कंफ्यूजिंग है, ठीक है, इसीलिए
एडवर्ब को ध्यान से समझना है क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। जैसे कि फर्स्ट हमने पढ़ा था एडवर्ब टेल्स अबाउट एडजेक्टिव, ये वाला जो सेंटेंस है दिस गर्ल इज वेरी प्रीटी, यहाँ पे जो प्रीटी है ये एडजेक्टिव है। देखो ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे तीन पार्ट ऑफ स्पीच है। एक तो ये गर्ल नाउन है। ये प्रीटी जो है ये गर्ल के बारे में बोल रहा है। द पार्ट ऑफ स्पीच दैट टेल्स अबाउट द नाउन इज कॉल्ड द एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है। क्लियर? ये जो गर्ल के बारे में बोल रहा है ये प्रीटी, इसीलिए ये प्रीटी वर्ड एडजेक्टिव है। ये वेरी प्रीटी, ये प्रीटी को भी क्वालिफाई मतलब और भी क्वालिटी दे रहा है ना, प्रीटी वर्ड के बारे में बोल रहा है, तो इसीलिए ये है हमारा एडवर्ब। तो एडवर्ब सेंटेंस में एडजेक्टिव को के बारे में बोलता है। ठीक है, जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, जैसे रमेश इज वेरी फैट एंड स्लो। आप मुझे अभी बताइए, जिन लोगों ने पहले का क्लास देखा है उन लोगों से ही पूछ रहा हूँ, बाकी लोग भी, नए लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ये वाला जो सेंटेंस है इसमें फैट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ फैट? प्लीज टेल मी द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फैट। सर ये तो एडजेक्टिव होगा। गौरव घोष एडजेक्टिव, प्रेरणा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, ठीक है। पूजा दास, सॉरी प्रिया दास, भार्गव, हितेश, गौरव, प्रेरणा। करेक्ट, एडजेक्टिव। वेरी नाइस, एडजेक्टिव। और स्लो क्या है? सर एडजेक्टिव। एडवर्ब। हितेश दास एडवर्ब, प्रेरणा एडजेक्टिव, अदर्स? प्रिया दास एडजेक्टिव, अदर्स जिन लोगों ने फैट का बोला सब लोग एडजेक्टिव। ओके ओके ओके। गौरव घोष एडजेक्टिव। तो स्लो एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। ये स्लो तो इस रमेश के बारे में बोल रहा है ना, एडजेक्टिव। करेक्ट। ये जो फैट एंड स्लो है ये तो रमेश का क्वालिटी है ना, ये तो नाउन के बारे में बोल रहा है, तो जो वर्ड नाउन के बारे में बोलेगा वो एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब नहीं होगा ना। क्लियर है ना हितेश? जो वर्ड नाउन के बारे में बोलेगा वो एडजेक्टिव होगा, तो ये तो फैट एंड स्लो दोनों नाउन के बारे में ही बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है वेरी, ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वेरी एडवर्ब, वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस, सुपर, एडवर्ब, एडवर्ब, यस यस, करेक्ट। ठीक है, सो ये एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव के बारे में बोल रहा है, ये दो एडजेक्टिव के बारे में बोल रहा है वेरी। ठीक है, ये जो वर्ड है वेरी, ये दो एडजेक्टिव, अलग अलग एडजेक्टिव के बारे में बोल रहा है। एक एडजेक्टिव है फैट, एक एडजेक्टिव है स्लो। दो एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड बोल रहा है उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं, तो वो वर्ड है वेरी। क्लियर कट समझ में आ रहा है सबको कि एडवर्ब कैसे एडजेक्टिव के बारे में बोल रहा है? ठीक है, क्लियर नो? हाँ, ओके। तो ये हो गया एडवर्ब जब एडजेक्टिव के बारे में बोलता है। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा सेंटेंस को मैं टफ कर देता हूँ। चीता इज एन enormously fast animal। इस वाले सेंटेंस में आप मुझे बताइए कि एनिमल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? चलो एनिमल का मैं बता देता हूँ, एनिमल का नहीं चाहिए, एनिमल का नहीं चाहिए, एनिमल का नाउन है, ये मैं बता देता हूँ। एनिमल एडजेक्टिव नहीं है यार, एनिमल नाउन है। एनिमल को कैसे एडजेक्टिव बना दिया? चीता के बारे में एनिमल नहीं बोल रहा है, चीता ही तो एनिमल है ना, है ना प्रियादास? आप कंफ्यूज कहाँ किया पता है? आपने सोचा कि एनिमल तो चीता के बारे में बोल रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। चीता तो एनिमल ही है, वो थोड़ी उसके बारे में बोलेगा। ठीक है, तो एनिमल नाउन है। फास्ट क्या है बोलो? प्लीज टेल मी द एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट। गौरव घोष एडजेक्टिव, प्रेरणा मोय एडजेक्टिव, एनोनिमस एडजेक्टिव, भार्गव एडजेक्टिव, यांशु हितेश एडजेक्टिव। यस, वेरी नाइस, करेक्ट।
फास्ट एडजेक्टिव है। तो ये एनर्मसली वर्ड क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब है ये। एडवर्ब, यस, ये एडवर्ब है। एडवर्ब है ना ये फास्ट के बारे में बोल रहा है। ये फास्ट जो है, ये फास्ट एडजेक्टिव है, तो फास्ट के बारे में जो वर्ड बोलेगा वो तो एडवर्ब होगा, क्योंकि फास्ट तो एडजेक्टिव है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को? हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। मेरे पास पैराग्राफ भी है, सेंटेंसेस भी है, बट पहले फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि क्या है। देखो, मैं आपका इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, फिर इंग्लिश का जो रीडिंग सेंस होता है, वो मैं आपका 50% तो डेफिनेटली इंप्रूव कर दूंगा, लेकिन 100% इम्प्रूवमेंट के लिए आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ 50% तो इम्प्रूव कर दूंगा। ये क्लास के बाद आप थोड़ा सीख के तो डेफिनेटली जाएंगे। ठीक है, तो चीता इज एन एनर्मसली फास्ट एनिमल। एनर्मसली जो है वो एडवर्ब है, फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि फास्ट जो है वो एनिमल के बारे में बोल रहा है, और एडजेक्टिव फास्ट के बारे में जो वर्ड बोल रहा है वो एनर्मसली है। ठीक है, हाउ फास्ट? एनर्मसली फास्ट। ठीक है, इसीलिए। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया जिसमें एडवर्ब टेल्स अबाउट एडजेक्टिव। एडवर्ब का और भी काम है। एडवर्ब टेल्स अबाउट वर्ब ऑल्सो। ठीक है, जैसे कि जैसे कि क्या वो किसी ने आंसर दिया क्या? ओके, जस्ट ए मिनट, मुझे इसका एग्जांपल सोचना पड़ेगा। एडवर्ब कैसे, फॉर एग्जांपल, he is very much interested in this area of स्टडी। ये वाला सेंटेंस है। ये वाला सेंटेंस में आप मुझे एक चीज बताइए, एरिया का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? देखो, मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ, इसीलिए कुछ रिलेट करके मत बोलना, लॉजिक लगा के बोलो। एरिया का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। सौभिक, गौरव नाउन, ओके। भार्गव नाउन, प्रियदास नाउन, यस, वेरी नाइस, सुपर सुपर, वेरी नाइस, इट इज ए नाउन। इट इज ए नाउन। मैंने थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा, ठीक है, ये नाउन है। और इंटरेस्टेड का पास्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है भाई? इंटरेस्टेड का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब 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 वर्ब, वर्ब है ये एडजेक्टिव नहीं है। इंटरेस्टेड तो ये एक्शन है ना, ये है ना। ही इज इंटरेस्टेड मतलब उसका ये एक्शन है। ठीक है, ये एक्शन है, ये एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव होने से तो ये ही के बारे में थोड़ी बोल रहा है। वो ही वो इंटरेस्टेड है, उसका क्वालिटी नहीं है कि वो इंटरेस्टेड है, मतलब वो नहीं है। समझ रहे हैं ना आप लोग? डिफरेंशिएट करना सीखो। मैक्सिमम लोगों ने सही बोला, इट इज नॉट एन एडजेक्टिव, इट इज ए वर्ब। तो इंटरेस्टेड वर्ब है। तो यहाँ पे जो ये वेरी मच दोनों वर्ड है ना, ये दोनों एडवर्ब है। तो इन सम केसेस एडवर्ब विल आल्सो टेल अबाउट द वर्ब। यहाँ पे देखो, वर्ब के बारे में बोल रहा है, हाउ मच इंटरेस्टेड, वेरी मच इंटरेस्टेड, है ना। तो हाउ का आंसर दे रही है, हाउ का। तो हाउ का जो भी वर्ड आंसर देते हैं वो एडवर्ब है। और ये सारा मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि एडवर्ब आल्सो समटाइम्स इट विल आल्सो टेल अबाउट ए वर्ब। कभी कभी वर्ब के बारे में भी बोलेगा, जैसे सपोज ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस एरिया ऑफ स्टडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस। ओके, क्लियर है ना सबको? किसी को डाउट आ रहा है तो पूछो तो।
किसी भी तरह का डाउट आ रहा है ये आपको? ही जो है इंटरेस्टेड जो पार्ट है वो तो आपका ही का जस्ट ए मिनट, समझा तुम्हारा रहा है ना। मातु एडी उलवान। हाँ बोलो। सर इंटरेस्टेड जो आपने बोला वर्ब है वो तो मतलब ही को सपोज करके समझा रहा है ना। ही को सपोज करके समझा रहा है, लेकिन ही अभी के देखो, बारे में है ना, मतलब वो इंटरेस्टेड है। ही के बारे में नहीं बोल रहा है, ही के बारे में नहीं बोल रहा है। तुम देखो, ऐसा सपोज ही जैसे ये वाला चीज, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, इस वाले सेंटेंस में प्ले के एडजेक्टिव है। आप बोलिए। हाँ सर। एडजेक्टिव नहीं है यार, ये वर्ब है। सॉरी वर्ब है। वही मतलब, देखो आपको रुको मैं समझा देता हूँ। एक मिनट रुको। हाँ, यहाँ से साउंड नहीं निकल रहा है लैपटॉप से, पता नहीं क्या हो। जस्ट एक मिनट में चेक कर लेता हूँ एक बार। तो बार बार ईयरफोन डाल के सुनना पड़ता है ना, उसमें प्रॉब्लम है। नहीं यार, ये क्या प्रॉब्लम। देखो मैं आपको समझाता हूँ, रुक जाओ। कोई बात नहीं, डाउट्स आएगा तभी और क्लियर होगा। देखो, आपको मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? ऐसी एक सेंटेंस लिखा, कोई सेंस नहीं है इसका, ठीक है? देखो, ये सेंटेंस है, ही इज टैलेंटेड तो ही इज इंटरेस्टेड इन चेस। तो यहाँ पे जो है, अभी आप टैलेंटेड का पार्ट ऑफ स्पीच बोलिए आप, क्या हो सकता है जिनका डाउट था? टैलेंटेड वर्ब है कि एडजेक्टिव है, बोलो। सर ये तो मतलब एडजेक्टिव है टैलेंटेड। एडजेक्टिव है, सही बोला, क्योंकि ये क्वालिटी बोल रहा है, ये ही के बारे में बोल रहा है। ही इज इंटरेस्टेड में इंटरेस्टेड ही के बारे में नहीं बोल रहा है। हाँ समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा देखो, हाँ देखो देखो मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। देखो, जैसे जैसे सपोज कोई लड़का है या फिर कोई लड़की, जैसे सपोज आप ही है। अभी आप टैलेंटेड है, वो तो आपके बारे में बोल रहा है कि आप टैलेंटेड है, लेकिन आप किसी चीज में इंटरेस्टेड है, वो आपके बारे में थोड़ी बोल रहा है, वो तो आपके अंदर से आ रहा है ना, वो तो एक्शन है। हाँ सर। समझो डिफरेंस को, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? हम्म, हाँ सर अभी जै- क्लियर है। हाँ जैसे, हाँ जैसे 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 सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे आपका जो मतलब जो ब्रेन है वो बहुत शार्प है, और आपको फुटबॉल खेलना पसंद है। तो आपको जो फुटबॉल खेलना पसंद है वो एडजेक्टिव नहीं है, वो तो वर्ब है, क्योंकि वो एक्शन है। लेकिन हाँ सर। आप जो टैलेंटेड हो, आप जो इंटेलिजेंट हो, वो एडजेक्टिव। ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट टाइम आने से फिर से पूछ लेना, तब और क्लियर हो जाएगा। ये वाला देखो, ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस एरिया ऑफ स्टडी। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड, ये ही के बारे में नहीं बोल रहा है, वो खुद इंटरेस्टेड है। ठीक है, वो खुद इंटरेस्टेड है, और ये जो है ये एक्शन है, इंटरेस्टेड, तो इसीलिए ये वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पे वेरी मच एडवर्ब है। ओके।
मैं आपको एडवर्ब का और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ वर्ड के साथ। अ, हम्म, he likes to play and run fast। ये वाला सेंटेंस में आप मुझे बोलिए कि प्ले का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, मैसेज में बोलिए। प्लीज वॉइस में बोलना आज के लिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो लैपटॉप से साउंड नहीं निकल रहा है। माइक लगा हुआ है ना, मेरा लैपटॉप से साउंड नहीं निकल रहा। चैट में बोलिए, प्ले का पार्ट ऑफ स्पीच बोलिए प्लीज। वर्ब, भार्गव वर्ब, प्रिया एडजेक्टिव, सौभिक वर्ब, गौरव घोष वर्ब, वर्ब प्रियक्षी बोरा वर्ब। वर्ब है ऑब्वियसली, कैसे एडजेक्टिव होगा यार। वर्ब तो एक्शन हो रहा है, एक्शन वर्ब ही होता है। ठीक है, करेक्ट, एवरीवन हु हैज आंसर्ड वर्ब इज करेक्ट। और ये रन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? रन का भी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब ही है। ठीक है, तो ये जो फास्ट है ना, ये रन के बारे में बोल रहे हैं। देखो, ये जो फास्ट वर्ड है ये रन के बारे में बोल रहा है, इसीलिए ये जो वर्ड है ये एडवर्ब है। ठीक है, तो इसीलिए एडवर्ब वर्ब के बारे में भी बोलता है। मैंने 2 एग्जांपल दे दिया। क्लियर है तो बोलो, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, मैं सुन रहा हूँ। देखो, वर्ब और एडजेक्टिव में गलती मत करो। वर्ब जो है वो प्योरली एक्शन होता है, एक्शन वर्ब होगा बस, और कुछ है ही नहीं। ये जो लाइक्स है, ये लाइक्स वर्ब है। ठीक है, शी लाइक्स टू प्ले एंड, हाँ, एंड रन फास्ट। ठीक है, शी लाइक्स टू प्ले एंड रन फास्ट, तो यहाँ पे प्ले, लाइक्स, रन सारा वर्ब है। एडजेक्टिव और वर्ब में कंफ्यूजन मत कीजिए। एडजेक्टिव जो है वो किसी का एक क्वालिटी होता है, किसी के बारे में बोलता है। उसका कलर बोलेगा, उसका टैलेंट बोलेगा, उसका वेट बोलेगा, हाइट बोलेगा, ये सब चीज बोलेगा। वो खुद से कुछ करेगा, वो कभी भी एडजेक्टिव नहीं होगा। वो तो उसका उसका वो है ना, एक्शन है, तो वो वर्ब होगा। करेक्ट, ओके। तो ये हो गया आपका एडवर्ब टेल्स अबाउट वर्ब। एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया। तीसरा वाला देखिए, एडवर्ब कभी कभी इट ऑल्सो टेल्स अबाउट अदर एडवर्ब्स। एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बोलता है। इसीलिए ना, कोई भी सेंटेंस में अगर आपका एडजेक्टिव क्लियर है, कॉन्सेप्ट, वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर है, नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रीपोजिशन कंजंक्शन क्लियर है, अगर आपको एक वर्ड समझ में नहीं आता है ना, तो वो हमेशा एडवर्ब ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। क्योंकि एडवर्ब का पूरा फुल डेफिनेशन इंग्लिश में किसी को भी नहीं पता, वो कहीं भी आ जाता है। ठीक है, एडवर्ब जो है वो टेल्स अबाउट अदर एडवर्ब्स आल्सो, जैसे कि ही इज फैट एंड सो ही रन्स वेरी स्लोली। इस वाला सेंटेंस में आप मुझे बताइए कि फैट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अभी देखते हैं किसका आंसर सही होता है। वर्ब, एडजेक्टिव, अदर्स, याक्षी एडजेक्टिव, मनी जोत्सना एडजेक्टिव, हितेश दास एडजेक्टिव, भार्गव, भार्गव তুমি চেঞ্জ কিয় কৰিলা? आंसर एक आंसर दो ना सब लोग, चेंज मत करो, तब कॉन्फिडेंस डाउन होता है। सिंगल आंसर रखो। आई वाज कंफ्यूज्ड, ओके ओके। सी, ही इज फैट मींस इट इज अबाउट द पर्सन ही। ये ही तो प्रोनाउन है। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड बोलता है वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो वो फैट है तो ये उसके बारे में बोल रहा है, तो ही इज फैट, तो फैट इज एन एडजेक्टिव। एंड सो ही रन्स वेरी स्लोली। रन्स क्या है? वर्ब है, वर्ब है, यस करेक्ट। स्लोली क्या है?
स्लोली क्या है बोलो, स्लोली एडवर्ब। एडवर्ब स्लोली तो समझ में आता है ना, एडवर्ब है। रन्स देखो कैसे दौड़ रहा है, रन्स हाउ, रन्स स्लोली, ठीक है, तो ये एडवर्ब है। ये वेरी स्लोली में वेरी भी एडवर्ब है। तो कभी कभी क्या बोलते हैं कि एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बोलता है। क्लियर है, ये जो एडवर्ब वर्ड है वो दूसरे एडवर्ब के बारे में भी कभी कभी बोलता है। तो ही इज फैट एंड सो ही रन्स वेरी स्लोली, उस केस में स्लोली जो है वो एडवर्ब है, और उस स्लोली को और भी क्वालिफाई कर रहा है एक वर्ड है वेरी, वो भी एडवर्ब है। इन सम केसेस एडवर्ब विल टेल अबाउट अदर एडवर्ब्स आल्सो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यस सर, ओके फाइन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। समटाइम्स एडवर्ब्स, ये एकदम स्पेशल केस है, हाँ इसमें स्टार बना के रख दो। समटाइम्स एडवर्ब विल टेल अबाउट नाउन और प्रोनाउन ऑल्सो, बट इन वेरी फ्यू केसेस। ये वाला केस आप लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चलो है तो पढ़ लेते हैं। Adverbs sometimes will tell about noun and pronoun and only certain adverbs like only, to and even। सिर्फ ये तीन ही एडवर्ब है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में भी बोलेगा कभी कभी, ठीक है, कभी कभी एकदम मिनिमल केसेस में। तो यू कैन इग्नोर दिस, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न तो आप सीख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन इग्नोर दिस, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सपोज शी इज द ओनली गर्ल who went to that party। एक पार्टी में सपोज मान लो एक बैचलर पार्टी था, उसमें एक लड़की पहुंच गई, तो वैसा सीन है, मतलब शी इज द ओनली गर्ल हु वेंट टू दैट पार्टी। तो यहाँ पे गर्ल जो है वो नाउन है, तो ये जो वर्ड है ओनली ना, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं है। तो कभी कभी एडवर्ब आता है नाउन प्रोनाउन के साथ, बट एज आई सेड इफ यू डोंट वांट टू लर्न दिस इट्स अप टू यू, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है फाइन। ओके, नाउ द लास्ट डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, लास्ट टाइप है समटाइम्स एडवर्ब कंट्रोल्स द एंटायर सेंटेंस। कभी कभी जो है एडवर्ब जो है पूरे फुल सेंटेंस पे उसका कमांड रहता है। फॉर एग्जाम्पल देर इज ए वर्ड दैट सब्सिक्वेंटली ही वॉज फायर्ड। मेरे हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब है, हाँ, सो प्लीज एडजस्ट, और समझ में नहीं आने से बोलना, आई विल चेंज। सब्सिक्वेंटली ही वॉज फायर्ड फ्रॉम द जॉब। ये वाला जो सेंटेंस है, इसमें ये वाला वर्ड है ना सब्सिक्वेंटली, ये पूरा सेंटेंस को कंट्रोल कर रहा है, सेंटेंस का स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ऐसा वर्ड भी एडवर्ब होता है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली ही वाज फायर्ड फ्रॉम द जॉब। फॉर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, येट ही स्टेड विथ हिम, या फिर येट शी स्टेड विथ हर पेरेंट्स। सपोज यहाँ पे येट जो वर्ड है ये भी एडवर्ब है। समटाइम्स एडवर्ब विल कंट्रोल द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, तो वो मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, जस्ट आप देख लो कि कौन सा एडवर्ब है, ठीक है। आप मुझे बताइए अभी एक चीज कि स्टेट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। क्लियर है ना अभी सबको? वर्ब है ये, क्योंकि एक्शन का बात हो रहा है। वर्ब वर्ब, ठीक है। चलो, तो मैं अभी आपको एक कुछ 5-6 मेरे पास सेंटेंस है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाला सेंटेंस जैसे और ये दोनों, इसमें बहुत सारा सेंटेंस है, फिर विल गो टू ए पैराग्राफ। अच्छा, ये पैराग्राफ हो गया था क्या? ओके,
और एक पैराग्राफ है मेरे पास, उसमें करेंगे। देखिए पहले आप मुझे ये वाला, ये इजी है एकदम, बिगिनर लेवल है, इसमें ही पहले देखेंगे। आप मुझे फर्स्ट चीज बताइए, मैं नंबर्स मार्क करके दे रहा हूँ, आप पार्ट ऑफ स्पीच बोलना, ठीक है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, अभी मत बोलो, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी राइट फर्स्ट। ये 5, 6, 7, 8, बस। आप मुझे अभी नंबर 1 का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए कमेंट सेक्शन में। नाउन। नाउन। अरे बाप रे, नाउन का भी शॉर्टकट निकाल लिया आप लोगों ने। अदर्स, अदर्स प्लीज, आई वांट एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ द क्लास शुड आंसर। एटलीस्ट 7-8 लोग आंसर करो जो लोग लाइव क्लास देख रहे हैं। नाउन, 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 ओके, ओके, फाइन, फाइन, ओके, यस, करेक्ट, यू एवरीवन इज करेक्ट। नवोजित, एवरीवन इज करेक्ट, आंसर इज नाउन, यस, यस, अभिजीत दास, नाउन। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड है, फ्रेंड तो नेमिंग वर्ड है, नाउन है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ माई? प्रोनाउन, ओके। अदर्स? प्रोनाउन, ऐसा एक एक जन प्रोनाउन बोलने से सब लोग प्रोनाउन बोल देते हैं। जिन लोगों ने मेरा क्लास फर्स्ट क्लास से देखा है वो लोग भी प्रोनाउन बोल रहे हैं। एडजेक्टिव, यस, करेक्ट, एडजेक्टिव है ये। माई एडजेक्टिव है ये, मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास कल ही पढ़ाया था शायद, या फिर फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। ये देखो, ये देखो डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन पढ़ाया था ना। जैसे ये सेंटेंस है, देखो, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, हाउस नाउन है, तो हाउस के बारे में जो वर्ड बोल रहा है, हाँ कल पढ़ाया था, यस, 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 करेक्ट। नवोज्योति, भार्गव ज्योति, आप लोग दोनों का आंसर करेक्ट है। देखो ये जो हाउस है, ये हाउस जो वर्ड है ये नाउन है, तो नाउन के बारे में जो वर्ड रहता है, या फिर इन शॉर्ट नाउन के साथ लगा हुआ जो वर्ड रहता है, वो हमेशा एडजेक्टिव ही होता है, हमेशा एडजेक्टिव होता है। एक दो केसेस में एडवर्ब होता है, वो मैंने आपको बोला। या नाउन के बारे में जो वर्ड बोलता है वो एडजेक्टिव ही होता है, इसीलिए हाउस के साथ जो माई है ये एडजेक्टिव है। ऑन दी अदर हैंड, ये अगर सेंटेंस है दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन में माइन जो है एक नाउन के जगह में यूज हुआ गया, मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था, दिस हाउस इज यंगशूज, उसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, दिस हाउस इज माइन। माइन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, देयरफॉर माइन इज ए प्रोनाउन। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर करो। क्लियर है ना जिन लोगों ने pronoun? देखो और एक एग्जांपल देख लो, ये देखो, सपोज दिस सेंटेंस, दिस इज हर हाउस, दिस इज हर हाउस, हाउस के बारे में वर्ड बोल रहा है हर, हाउस के बारे में बोल रहा है हर, तो हर एडजेक्टिव है। दिस हाउस इज हर्ट्स, यहाँ पे हर्ट्स जो है किसी नाउन के जगह में आया, आप दिस हाउस इज रमेश बोलोगे, दिस हाउस इज क्या किसका नाम लू, ये दिस हाउस इज सपोज भार्गव्स, दिस हाउस इज भार्गव्स, तो भार्गव्स के जगह में हर्ट्स आया, हीज आया ना, तो इसीलिए हर्ट्स और हीज जो ऐसे सेंटेंस में आता है, दैट इज ए प्रोनाउन दैट कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अगेन दिस सेंटेंस, दिस इज हिज पेन, दिस पेन इज हिज, यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में हिज एडजेक्टिव है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में हिज प्रोनाउन है। ठीक है, बिकॉज अदरवाइज इट शुड हैव कम दैट दिस पेन इज सम अदर पर्सन्स नेम, तो इन प्लेस ऑफ दैट वी हैव यूज्ड हिज, किसी के नाम के जगह में हमने हिज यूज किया है, तो हिज इज ए प्रोनाउन, इट इज नॉट एन एडजेक्टिव, और ऊपर वाला सेंटेंस में इट इज एन एडजेक्टिव। सेम नीचे वाला सेंटेंस, दिस इज आर बंगलो, दिस इज आर बंगलो,
बंगलो के बारे में बोल रहे आर, तो आर जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। ऑन द अदर हैंड इफ दिस सेंटेंस इज दिस बंगलो इज आवर्स, यहाँ पे आवर्स जो है वो किसी नाम के जगह में आया है, तो जब किसी नाम के जगह में कुछ आता है देन दैट इज ए प्रोनाउन, ठीक है, क्लियर है ना। आप लोग रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखता है, आप लोग पीडीएफ भी नहीं देखते, पीडीएफ देखो एटलीस्ट, तब तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पीडीएफ में, लेकिन हैंडराइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम है, रिकॉर्डेड क्लास ही देख लो, ठीक है। टू एडजेक्टिव है, थ्री का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। एडजेक्टिव एडजेक्टिव करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एवरीवन इज करेक्ट। हैंडसम जो है एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये ही जो वर्ड है इसका, इसके बारे में ही बोल रहा है ना, ये इसका क्वालिटी दे रहा है इस वर्ड का, तो ही इज वेरी हैंडसम में हैंडसम जो है वो एडजेक्टिव है, करेक्ट। नाउ टेल मी द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ फोर्ड। एडवर्ब, गौरव घोष एडवर्ब, नेक्स्ट एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ब, सौभिक चौधरी एडवर्ब, ठीक है, प्रेरणामयी भार्गव प्रियादास, यस करेक्ट, इट इज एन एडवर्ब, क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव के बारे में बोल रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में बोल रहा है, ओके। ही स्पीक्स स्लोली, स्पीक्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। वर्ब वर्ब वर्ब, हितेश, एनोनिमस, गौरव, प्रियाक्षी, सौभिक, पंजलि, प्रियादास, करेक्ट, स्पीक्स करेक्ट करेक्ट, प्रेरणामयी भार्गव करेक्ट करेक्ट, हाँ अभिजीत करेक्ट, नवज्योति, एवरीवन करेक्ट, नाइस नाइस, वेरी नाइस, सुपर। तो स्लो स्पीक्स जो है वर्ब है। वेंट क्या है, वेंट, सिक्स, नंबर सिक्स, वर्ब, ठीक है, वेंट तो पता है ना, गो वेंट ये सब तो वर्ब ही होगा, ये सब तो आपको पता है, इजी है। दिल्ली क्या है, दिल्ली तो दिल्ली, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, दिल्ली नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हो जाएगा, दिल्ली ज्यादा इजी हो जाता है। नंबर 8 बोलो तो टैलेंटेड क्या है, टैलेंटेड एडजेक्टिव, यस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, आप लोगों को 70 to 80% आ गया पार्ट ऑफ स्पीच समझ में, ठीक है ना, वेरी नाइस सुपर। चलो, ये तो इजी वाला लेवल था, एकदम बिगिनर। अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेवल बढ़ते, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो इसका भी मुझे लेवल पता नहीं, ये भी इजी होगा शायद, लेकिन मैं ट्राई करूंगा थोड़ा डिफिकल्ट बनाने का, ठीक है। आप मुझे अभी बताओ, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ नंबर, और वर्ड के ऊपर नंबर है, ठीक है, वन, ये वन है, ये टू है, मुझे मार्क कर लेने दो फिर आंसर देना, ठीक है, ये थ्री है, ये एवरीडे फोर है, ओल्ड फाइव है, हम्म, ये ग्रुप सिक्स है, ये तो आप लोग सक जाएगा, इसमें नहीं चाहिए, ये सेवन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, जस्ट थोड़ा एनालाइज करके दिमाग से आंसर देना, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सारा कवर किया है, डोंट वरी। ये एट है, केयरफुली एट है। चलो आप लोग सेंटेंस देखो, अपना दिमाग में सोचो, मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि क्या है कौन सा नहीं है, 1 to 2 मिनट्स टाइम।
इफ यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक द आंसर्स इफ यू वांट, तब थोड़ा जल्दी आएगा। चलो चलो लेट्स बिगिन। प्लीज टेल द व्हाट इज द फर्स्ट ऑफन का पार्ट ऑफ स्पीच। एडवर्ब, गौरव घोष एडवर्ब। नेक्स्ट अदर्स। एडवर्ब 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 एडवर्ब। क्लियर है ना, सब लोग खुद से बोल रहे हैं ना एडवर्ब समझ के? कॉपी तो नहीं कर रहे हैं ना किसी से भी? कॉपी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो सबका आंसर ऐसे नहीं आता। समझ में आया ना? देखो, ऑफेन इट इज टेलिंग अबाउट टाइम। मैंने आपको बोला था ऑफेन जो है ये टाइम के बारे में बोलता है। या फिर आप सोचो कि ये वर्ब है, ऐसे भी सोच सकते हैं ये जो वर्ब है ये वर्ब के बारे में बोल रहा है। ही प्लेज व्हेन ही प्लेज। ठीक है, व्हेन का आंसर मिल रहा है तो, या फिर आप सोचो कि वर्ब के बारे में बोल रहा है, प्लेज ऑफेन प्लेज, तो वो एडवर्ब है। वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, फर्स्ट वाला एडवर्ब है। वेरी नाइस, सुपर। मैंने सब लोग करेक्ट आंसर देंगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत बढ़िया। सेकंड वाला क्या है बोलो? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस ट्रम्पेट? नाउन है ना? इसमें तो कुछ डाउट नहीं था आप लोगों को। ओके, मैं यहाँ पे और एक इंक्लूड करना चाहता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे ये वाला ऐड करना चाहता हूँ। ये मेरा मन में बार बार बोल रहा था ऐड करने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लेस जो है ट्रम्पेट। ठीक है, अभी बोलो लाइक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ लाइक? वर्ब, वर्ब। सिर्फ दो लोगों ने आंसर दिया, गौरव एंड सौभिक। अदर्स? ओके, तो आ गया। हाँ, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? लाइक का क्या बोला आप लोगों ने? वर्ब बोला ना? वर्ब वर्ब वर्ब, नवोज्योति, भार्गव। हाँ, तो ये जो है ये वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है। टी जो है ये वर्ब है। चलो, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? लाइक एक्टिविटी है ना, लाइक। तो किसी को डाउट तो नहीं है ना क्यों वर्ब है?
ओके ना 4 का क्या है? एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है, एडवर्ब है। दे लिसन टू म्यूजिक एवरी डे तो व्हेन का आंसर दे रहा है ना, व्हेन का आंसर तो एडवर्ब देता है। यहाँ पे आप एवरी डे में ये वाला एवरी एडजेक्टिव, ये डे नाउन नहीं है, ये पूरा एक एडवर्ब है एवरी डे। ठीक है, बिकॉज एवरी डे, बिकॉज एडवर्ब, एडवर्ब का डेफिनेशन क्या है? एडवर्ब किसका आंसर देता है? व्हाट, सॉरी वेयर, हाउ एंड व्हेन। वेयर, हाउ एंड व्हेन, तो ये जो एवरी डे है ये व्हेन का आंसर ही तो दे रहा है। दे लिसन टू म्यूजिक व्हेन, दे लिसन टू म्यूजिक एवरी डे। तो एवरी डे जो है एडवर्ब है। वेरी नाइस, जिन लोगों ने एडवर्ब बोला आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है। ठीक है, बाकी लोग थोड़ा ट्राई कीजिए। बाकी लोग, आप लोग रेगुलर, एक्चुअली बीच बीच में मतलब थोड़ा क्लास मिस हो जाता है, इसीलिए ऐसे हो सकता है। ठीक है, वेरी नाइस। जिन लोगों ने एडवर्ब बोला, प्रेरणा मोई, एनोनिमस, भार्गव, मोनी ज्योत्सना, सॉरी, हितेश दास, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अदर्स ऑल्सो ट्राई, कोई बात नहीं, एक गलत होगा एक सही होगा, ऐसे ही सीखेंगे। अच्छा, नंबर 5 का बोल दो जल्दी से, जल्दी जल्दी, अभी टाइम हो रहा है क्लास, फिर आपका सेकंड क्लास भी है ना। 5 का बोलिए, ओल्ड का क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ओल्ड? ओल्ड का बोलो यार, ओल्ड तो बहुत इजी है। ओल्ड का नहीं बोल रहे क्या आप लोग, या फिर मेरा नेट स्लो है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ओके 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 ओके, मेरा फोन में नहीं आ रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी। एडजेक्टिव, यस करेक्ट, एडजेक्टिव, इट इज एन एडजेक्टिव, वेरी नाइस। ओल्ड एडजेक्टिव है, लेडी नाउन है ना, लेडी नाउन है तो ओल्ड एडजेक्टिव है। ठीक है, तो 5 तो एडजेक्टिव है। 6, ग्रुप का पार्ट ऑफ स्पीच बोलिए, ग्रुप का। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ग्रुप? सौभिक चौधरी, नाउन। अदर्स, गौरव नाउन, पुष्पांजलि, सब लोग नाउन बोल रहे हैं ना। ये सब में तो किसी को डाउट अभी नहीं है, नाउन में तो डाउट नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो चलो चलो, नाउन ठीक है, चलो करेक्ट करेक्ट। ठीक है, नाउन सही। तो ये जो 6 है, 6 नाउन है। 7 क्या है बोलो? वेल, इसका बोल सकते हैं क्या आप लोग? देखते हैं, ये कोई बोल सकते हैं क्या? ही डिड वेल। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वेल? एडजेक्टिव, गौरव घोष, एडवर्ब, एनोनिमस, एडजेक्टिव, प्रेरणा मोई, एडवर्ब, प्रिया दास, एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब सही है, करेक्ट। एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है। देखो, ये जो डिड है ना, ये डिड तो वर्ब है, तो ये डिड के साथ है, ये डिड वेल, डिड हाउ, डिड वेल, हाउ का आंसर दे रहा है। हाउ, व्हेन, वेयर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी 10 बार मान बोल चुका हूँ मैं क्लास में। हाउ, व्हेन और वेयर का आंसर जहां से मिलेगा वो एडवर्ब है। ही डिड हाउ, हाउ का बारे में बोल रहे हैं वेल, तो वेल एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, एडजेक्टिव वो ही के बारे में नहीं बोल रहा है, ही डिड के बारे में बोल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, देयर आर माइन्यूट, वेरी माइन्यूट डिफरेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है, आपको पकड़ना पड़ेगा। वो ही इज वेल नहीं बोल रहा है, ही इज वेल इन द टेस्ट वो नहीं बोल रहा है। अगर बोलता है ही इज वेल, तब वो वेल एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन ही डिड वेल बोल रहा है ना, तो वो डिड के बारे में बोल रहे हैं वेल, उसने अच्छा परफॉर्म किया, ही परफॉर्म्ड वेल, सपोज
ही इज नॉट वेल, ही परफॉर्म्ड वेल। तो वो वेल जो है वो वर्ब के बारे में बोल रहा है। सो वेल इज एन एडवर्ब, वेरी नाइस, एडवर्ब है। ठीक है, आप मुझे नंबर 8 बोलिए। 8 8 सबको आ जाएगा। कोई कुछ पूछा क्या अभी? 8 तो इजी है ना एडवर्ब, 8 तो पता है एडवर्ब है, 8 बहुत इजी है एडवर्ब। यस, 8 तो इजी था ना, उसमें तो एलवाई वाला चीज दिया ही हुआ था। अभी एक कंफ्यूजन में आपके बीच में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करके जाता हूँ क्लास छोड़ने से पहले। ये तो 8 तो एडवर्ब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, 9 का पार्ट ऑफ स्पीच बोलिए। क्लाइंबिंग, वर्ब वर्ब वर्ब, नहीं है, वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिप है, देखो एक चीज क्या ट्रिप है। ट्रिप इसमें क्या है ना, ये देखो कहाँ गया, ये देखो कि द ग्रुप वेंट क्लाइंबिंग इन द माउंटेन्स। द ग्रुप वेंट क्लाइंबिंग इन द माउंटेन्स। यहाँ पे ना ये जो क्लाइंबिंग है ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये नाउन है। क्यों नाउन है? बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ क्लाइंबिंग एज एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के बारे में बोल रहे हैं हम लोग। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि ग्रुप को क्लाइंब करना पसंद है, ये नहीं बोल रहे। ग्रुप वेंट क्लाइंबिंग मतलब ग्रुप क्लाइंबिंग के लिए गए। वी आर टेलिंग क्लाइंबिंग, डिस्क्राइबिंग इन दिस सेंटेंस क्लाइंबिंग एज एन एक्टिविटी। तो जब क्लाइंबिंग एज एन एक्टिविटी हो रहा है तो ये इसीलिए नाउन है। ठीक है, ये एक्चुअली में ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब क्लाइंब, क्लाइंब प्लस आईएनजी मिलके ही क्लाइंबिंग हो रहा है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब एक नाउन जैसा बिहेव करता है ना, तब हम लोग ऐसे वर्ड को इंग्लिश में जेरंड बोलते हैं। GERUND, जेरंड। ठीक है, तो ये जो वर्ड है क्लाइंबिंग, ये नाउन वर्ब नहीं है, ये नाउन है। बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ क्लाइंबिंग एज एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के बारे में बोल रहे हैं। जैसे सपोज बोलता है द ग्रुप वेंट हाइकिंग, तो यहाँ पे हाइकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटी हाइकिंग। जैसे 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 आई लव, ठीक है, जब कोई अगर बहुत स्मोक करता है तो वो बोलेगा आई लव स्मोकिंग। तो यहाँ पे स्मोकिंग वर्ब नहीं है, स्मोकिंग नाउन है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटी। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना सबको ये क्यों नाउन है? कभी कभी इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया। क्लियर लो। चलो चलो, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। किसी का डाउट है तो आप लोग रुक सकते हैं, नहीं तो क्लास इज ओवर।